बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मेरे किचन में एक ऐसी चीज़ बनने जा रही है जो कि स्किन और बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और जायके से भरी हुई है और दिल के लिए भी बहुत मुफीद है। विटामिन डी से भी भरपूर है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे क्लिक कर लें। और यहाँ पे मैंने 1 किलो रोहू फ़िश ली है जो कि 8 पीसेज में डिवाइड है। तो मैंने सिंपल नमक और सिरका लगा के अच्छी तरह से धो लिया था और ये देखें इस तरह से, और इसको ड्राई कर लिया है। तो इसको सबसे पहले मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए मैंने नमक 1 टीस्पून लिया है और हल्दी 1/2 टीस्पून ली है, अजवाइन भी 1 टीस्पून ली है और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के ये भी इसमें डाल देंगे और लेमन जूस जो कि 2 टेबलस्पून था वो भी इसमें मैंने डाला है। और डाल के अच्छी तरह से ये सारे मसाले जो फ़िश के पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। सर्दी के मौसम में आप इसको हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर ही खाया करें। चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और फैमिली में भी। फ़िश बनाना तो चिकन से भी आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है कम टाइम में। आप 1 दिन पहले भी इसको इस तरह से मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ा है मैरिनेशन के लिए। तो ये देखिए सारे पीसेस पे अच्छी तरह से मसाला लग चुका है। अब मैं इसको एक साइड पे कर लूँगी और यहाँ मैंने एक वोक ले लिया है और उसमें 250 ml यानी कि 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल डाल के अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और अब मैं सारे पीसेस को आराम से इसमें ट्रांसफ़र करती जाऊंगी इस तरह से। और जब ये 2 मिनट के लिए पक जाए तो फिर आप इसको फ्लिप कर लें। इस तरह से आराम से सारे पीसेस को साइड चेंज कर लें। ये फ़िश बहुत ही मसाले और ग्रेवी के साथ बनने जा रही है। तो मेरे चैनल पे फ़िश कौरमा की भी रेसिपी मौजूद है। अगर आप वो देखना चाहें और उस तरीके से भी बनाना चाहें तो वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत मज़े की बनती है। तो ये आपको मैंने बगैर टमाटर प्यूरी के बनाना सिखाई है। कितना अच्छा सा कलर सारे पीसेस पे आता जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से यहाँ मैंने इसको ज़्यादा देर के लिए कुक नहीं किया था क्योंकि अभी हमने इसको ग्रेवी में भी पकाना है, इसलिए कम टाइम के लिए ही इसको फ्राई करेंगे। चलिए जी, फ्राइंग डन हो चुकी है। अब इसको मैं उसी पैन में निकाल लूँगी। इस तरह से एक पीस करके निकाल लेंगे। अगर एक ही बार उठाएंगे तो पीसेस टूट जाएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान है बनाने में। फ्राई फ़िश खाने का भी अपना ही मज़ा है, लेकिन इस तरह से अगर सालन बना के खाया जाए तो और भी ज़्यादा मज़े की लगती है और फ़ायदेमंद होती है। और अब उसी ऑयल को यूज़ करते हुए 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है और ये कुछ साबुत मसाले हैं जिसमें जावित्री, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची है। ये डाल के भी अच्छी तरह से इसमें कड़कड़ा लेंगे। और साथ ही 3 मीडियम साइज़ के चॉप प्याज मैंने डाल दिए हैं। ये प्याज को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। मैं चॉप की हुई प्याज इसलिए डाली है कि इसकी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। इस तरह चम्मच को बार बार चलाते रहेंगे ताकि प्याज हमारी जल ना जाए। तो ये देखें यहाँ पे हमारी प्याज पिंक होना शुरू हो गई है और साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक डाल दिया है और ये डाल के भी अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। और साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। पानी डालने से ये होगा कि प्याज ज़्यादा कुक होना बंद हो जाएगी। और अब मैंने 2 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ डाला है, सुरख मिर्च पिसी हुई 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। ये सारे मसाले डाल के अच्छी तरह से इसको हिलाएंगे चम्मच को। सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और पक जाएं। इतना अच्छा हमारा मसाला फ्राई होगा फ़िश उतनी ही अच्छी बनेगी। और अब इसमें मैंने 300 ग्राम दही डाल दी थी क्योंकि हम इसको दही की ग्रेवी के साथ बना रहे हैं,
इसलिए हम इसमें टमाटर यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इसको दही में ही पकाएंगे और दही से ही इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार होगी। ये देखें इस तरह से जब ग्रेवी दानेदार हो जाए, ये देखें इस तरह से, तो फिर इसका मतलब है कि हमारा ये मसाला तैयार है। अब इसमें आराम आराम से उठा के हम फ़िश के पीसेस डाल देंगे और फ़िश डाल के भी इसको ज़्यादा देर नहीं हिलाएंगे। इस तरह से हल्के हाथों से इसको हिलाएंगे। इस तरह से फ़िश टूट सकती है अगर हम ज़्यादा तेज़ी से करेंगे तो। फ़िश तो वैसे फ्राई हुई है, लेकिन इसमें मसाले के सारे फ्लेवर्स आ जाएं, इसीलिए इसमें हम बाकी का पका रहे हैं। तो इसमें मैंने हाफ़ कप पानी डाल दिया था। अगर आप ज़्यादा पानी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, मीडियम टू लो फ्लेम है। तो ये देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं और फ़िश हमारी तैयार है। और साथ ही इसमें स्लिट की हुई मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और हरा धनिया भी। अब फिर इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो फ़िश हमारी रेडी है। देखिए कितनी सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको बताया है और कितनी जल्दी बन के रेडी हो गई है। आप भी मेरे इस तरीके से ज़रूर फ़िश बनाकर देखिएगा। देखने से ही कितनी मज़े की लग रही है ना। आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। मेरे चैनल पर मौजूद फ़िश कौरमा की रेसिपीज़ भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।